नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय पर नया वीडियो लेकर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आज आयुष्मान भारत दिवस है, तो आज हम आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज या यूएचसी प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रमुख कार्यक्रम है। 2018 में शुरू की गई इस योजना में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल है। आर्थिक प्रगति के बावजूद भारत आज भी निम्न मध्य आय वर्ग वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लगभग 20% आबादी आज भी गरीबी में रहती है। बदलते परिवेश में भारत आज बीमारियों के तिगुने बोझ से जूझ रहा है, जिसमें संचारी रोग, गैर संचारी रोग और चोटें ये सभी शामिल हैं। भारत में लगभग 70% स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा दी जाती हैं। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आमतौर पर छोटे, अनियमित और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों की वंचित आबादी को उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती। सार्वजनिक अस्पताल अपर्याप्त धन, कुशल डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों आदि की कमी, असंगत दवा और उपकरण आपूर्ति और क्षमता से अधिक रोगियों की भीड़ भाड़ के कारण ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। यूट्यूब की चैनल वीडियो वॉलंटियर्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से सरकारी अस्पताल में दवा की कमी से मरीज परेशानी झेलते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सरकारी अस्पतालों में देखा जा रहा है कि दवा के अभाव में मरीजों के आश्रितों को दवा का पुर्जा देकर निजी दवाखानों में भेज दिया जा रहा है। आरती देवी ग्राम श्री रामपुर भितिहरवा की गरीब महिला है, जिनकी प्रसव कराने के लिए गमनाहा रेफरल अस्पताल लाया गया, जिसे भर्ती किया गया, पर दवा सुई की कमी बताकर नज़दीकी दवाखानों में भेज दिया, या नहीं तो 500 रुपये जमा करने के लिए बताया गया, और पैसे जमा नहीं करने पर उसे दवा नहीं दिया गया। इसलिए उसकी सास जल्द ही वहाँ से छुट्टी करा ली। हालांकि इलाज पर होने वाले व्यय का लगभग 62% आउट ऑफ पॉकेट व्यय हुआ करता था। इससे गरीबी बहुत बढ़ती थी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 6 करोड़ भारतीय प्रतिवर्ष केवल बीमारियों के इलाज पर किए गए व्यय के कारण ही गरीबी की गर्त में फिर से गिर पड़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए थे। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य की अधोसंरचनाओं में बहुत बड़ा विकास किया। इसके अलावा महिला एवं स्वास्थ्य, टीकाकरण आदि कार्यक्रमों को भी इससे काफी लाभ हुआ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक अस्पतालों और एमपैनल किए गए निजी अस्पतालों में गरीबों को 30,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था की गई थी। योजना में लक्षित समूहों का कवरेज कम ही रहा और योजना ऑपरेशनल कठिनाइयों से घिरी रही। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई और इस नई नीति में जो प्रमुख बदलाव किए गए वो थे, नंबर 1, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज या यूएचसी प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को निजी प्रदाताओं से क्रय किया जाएगा। नंबर 2, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किया जाएगा। और नंबर 3, यूजर चार्ज नहीं लगाया जाएगा, बल्कि मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं और मुफ्त आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। इसमें हितग्राहियों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था है। योजना में भारत सरकार और राज्य सरकारों के व्यय का अनुपात
60-40 का है। इस योजना में सेकेंडरी और मुख्यतः टर्शरी इलाज निःशुल्क किए जाते हैं। PMGAY के अंतर्गत 3 प्रकार के क्रियान्वयन मॉडलों में से किसी भी एक मॉडल को चुनने की राज्यों को अनुमति है। ये 3 मॉडल हैं। पहला है ट्रस्ट मॉडल, दूसरा है बीमा मॉडल और तीसरा है मिश्रित मॉडल। छत्तीसगढ़ में ट्रस्ट मॉडल अपनाया गया है। इसमें कोई बीमा कंपनी शामिल नहीं होती और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी या SNA ही योजना का क्रियान्वयन करती है। बीमा मॉडल में प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से किसी बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। राज्य कंपनी को प्रीमियम देता है और कंपनी वित्तीय जोखिम को वहन करती है। आइए जानते हैं कि क्या आयुष्मान भारत योजना वास्तव में अपने उद्देश्यों में सफल रही है। छत्तीसगढ़ में नंदी एवं अन्य ने 2017 और 2018 में किए गए RSBY के अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाले थे कि निजी क्षेत्र के सेवा प्राप्त करने वाले 95% और सार्वजनिक क्षेत्र से सेवा प्राप्त करने वाले 67% बीमित मरीजों ने आउट ऑफ पॉकेट खर्च किया और 35% से अधिक बीमित रोगियों ने बहुत ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट व्यय किया, जो कैटास्ट्रोफिक व्यय की सीमा में आता है। भारत में शासकीय व्यय से स्वास्थ्य बीमा योजना पर किए जाने वाले अध्ययन बताते हैं कि बीमा के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग तो बढ़ा है, लेकिन आउट ऑफ पॉकेट खर्च में कोई कमी नहीं आ रही है। 2 अध्ययन तो यहां तक बताते हैं कि शासकीय स्वास्थ्य बीमा के बावजूद आउट ऑफ पॉकेट खर्च में वृद्धि हुई है। यहां तक कि परिवारों के लिए विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय भी करना आवश्यक हुआ है। भारत में शासकीय स्वास्थ्य बीमा में निजी अस्पतालों में इलाज के लिए निश्चित कीमत के पैकेज हैं। निजी अस्पताल अक्सर अपनी लागत को कम करने के लिए और अधिक लाभ कमाने के लिए दवाओं और इक्विपमेंट की कीमत मरीजों से वसूल कर लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं। फेक एडमिशन, बोगस बिल आदि की शिकायतें मिलती ही रहती हैं। इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स में 22 सितंबर 2023 को छपी हुई यह खबर देखिए। इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के बारे में YouTube की चैनल न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो को देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बीमा की राशि पर दलालों और अस्पतालों की नजर है। गोरला पेंड्रा मरवाही में आयुष्मान भारत योजना में सेंधमारी का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ एजेंट और अस्पताल साठगांठ कर भोले भाले लोगों से ठगी कर रहे हैं, उनके बीमा की राशि हजम कर रहे हैं। ये गोरख धंधा कैसे चल रहा है, आइए इसके झांसे में आए लोगों से ही जानते हैं। भावर सिंह, यहीं से तावा डाबरा से। अच्छा, रायपुर इलाज के नाम पे लेके गए थे। हाँ, वहाँ बोले कि ड्राफ्ट डालेंगे बोल के ले गए थे और तुरंत आ जाएंगे 24 घंटा में अप डाउन हो जाएगा यहाँ से। तो वहाँ अपन को 3 दिन रुकना पड़ गया। वहाँ 3 दिन रुके, वहाँ लेटे रहे। लास्ट में इलाज हुआ, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऑपरेशन बस किए, थोड़ा सा ऑपरेशन आँख का। हाँ, और उसके बाद लास्ट में आपसे पैसा किस रूप में लिया गया? पैसा हम लोग नहीं दिए, जो कटा होगा तो यही से कटा होगा, आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड? हाँ। मेरा आँखी का ऑपरेशन किया। मेरा आँखी अच्छा था, मेरे आँखी को ऑपरेशन कर दिए सर। ऑपरेशन कर दिए? हाँ। और आपके आयुष्मान कार्ड से पैसे भी निकाले? हाँ, फिंगर लगाया लगवाया तो फिंगर लगा दिया। तो सुना आपने, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई बीमारी ही नहीं है, लेकिन दलाल इन्हें अस्पताल ले गए जहां इनका फर्जी इलाज करवाया और बीमा की राशि निकाल ली गई। ये द वायर में 10 अगस्त 2023 को छपा कि CAG की रिपोर्ट के अनुसार 2.25 लाख प्रकरणों में ऑपरेशन की तारीख को मरीज के अस्पताल से छुट्टी करने के बाद की तारीख बताया गया है। इनके क्लेम की राशि लगभग 300 करोड़ रुपए थी। अनेक प्रकरणों में SNA ने योजना प्रारंभ होने की तारीख के पहले ही अस्पतालों को धन भी अंतरित कर दिया। कई प्रकरणों में 18 वर्ष की आयु से अधिक आयु के मरीजों का इलाज शिशु रोग के लिए विशेष पैकेज के अंतर्गत किया गया। योजना के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से पता चलता है कि यद्यपि 88,760 मरीजों की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई थी, तथापि इन्हीं मरीजों को उनकी मृत्यु के बाद पुनः इलाज करने के लिए 2,14,923 क्लेम्स का भुगतान किया गया।
आयुष्मान योजना के सिस्टम से लगभग 11.04 लाख कार्डों के बोगस होने के अलर्ट मिले, लेकिन इसमें से केवल 7.07 लाख कार्डों की ही जांच की गई। लगभग 7.5 लाख कार्ड मोबाइल नंबर 999999999 पर और 1.4 लाख कार्ड मोबाइल नंबर 888888888 पर पंजीकृत पाए गए। एक ही मोबाइल नंबर पर अनेक कार्डों के पंजीयन के प्रकरण भी मिले हैं। सीएजी की रिपोर्ट लीक होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया कि कार्ड आधार नंबरों से पहचान करके बनाए जाते हैं। मोबाइल नंबर का उपयोग केवल मरीजों से फीडबैक लेने के लिए किया जाता है। लेकिन कैग की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु राज्य में केवल 7 आधार नंबरों पर 4761 कार्ड पंजीकृत पाए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर सीएनबीसी टीवी 18 की खबर देखिए। आपको मैं छोटी सी खबर यहां पर दिखा रहा हूं। Auditor General or CAG has informed Parliament that nearly 7.5 lakh beneficiaries of the government's health insurance scheme were linked to one single mobile number. That is as per the records in the database. Sapna now joins us with the details. Sapna, this is what the CAG has found. 7.5 lakh beneficiaries linked to a single mobile number? Absolutely, and the report of the CAG is absolutely scathing as far as the implementation of the Ayushman Bharat is concerned. So the CAG notes in its observations that the scheme indeed is good. The intent is absolutely positive, absolutely required for the poorest of the poor. But just look at the implementation. This is one big statistic that you have pointed out. A series of errors noticed in the original database, and hence the online registration verification is just not possible. So at the moment, 10.74 crore beneficiaries are being targeted, out of which close to 8 crore already registered for Ayushman Bharat. But the question now arises that there will be so many duplications within this. So many of the names that are being used are invalid. The entry of DOBs is invalid. Multiple IDs are being used. Multiple Ayushman Bharat IDs are being used, and worst of all, they are being used in hospitals or by beneficiaries who are not entitled to use them. So IBC 24 की खबर में देखिए कि आयुष्मान योजना में छत्तीसगढ़ में 5 अस्पतालों के विरुद्ध गड़बड़ी के आरोपों पर कार्रवाई की गई और पेनल्टी लगाई गई। राजेश, कौन कौन से 5 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है? देखिए, जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वो ये है कि जो सेंट्रल की योजना है आयुष्मान योजना वो और छत्तीसगढ़ सरकार की जो खूबचंद बघेल योजना है स्वास्थ्य योजना, उन दोनों ही योजना को लेकर के शिकायतें आई थी स्वास्थ्य विभाग के पास में, और स्वास्थ्य विभाग ने उसमें जांच कराई। उसके बाद ही पाया गया कि इन 5 अस्पतालों ने उसमें अनियमितता की है। जो पैकेज था उस पैकेज से ज्यादा वसूले गए मरीज के परिजनों से। जो इलाज के लिए तय राशि थी उस तय राशि से ज्यादा पैसे लिए गए, और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। इसमें जो 3 अस्पताल हैं, बेसिकली 4 अस्पताल हैं, वो रायपुर जिले के हैं। 3 तो नवापारा जो उपरवाड़ा के इलाके के हैं, जिसमें शाह नर्सिंग होम की बात निकल के आ रही है, उमा नर्सिंग होम की बात आ रही है। तो ऐसे कुछ अस्पताल हैं जिनको इस योजना से निलंबित कर दिया गया है, और साथ साथ उसमें भारी पेनाल्टी लगाई गई है। रायपुर सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत से एम्पैनल्ड अस्पतालों के भौतिक सत्यापन पर उनमें योजना की आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं मिली ही नहीं। अनेक में इंडोर बेड कम मिले, आईसीयू और वेंटिलेटर के उपयोग की सही सुविधाएं नहीं मिली, ब्लड बैंक, डायलिसिस यूनिट, फार्मेसी, 24 घंटे की एम्बुलेंस सेवा जैसी सुविधाओं का अभाव मिला। द प्रिंट में 9 अप्रैल 2022 को छपा है कि सरकार ने राज्यसभा में दिए गए एक उत्तर में बताया है कि 18,606 फर्जी अस्पताल ट्रांजैक्शन मिले हैं। इन अस्पतालों पर 29.72 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है, और 144 अस्पतालों का एम्पैनलमेंट निरस्त कर दिया गया है। दैनिक जागरण में छपी हुई खबर के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता शेख शकील ने आरटीआई में प्राप्त जानकारी के आधार पर आयुष्मान योजना में 500 से 700 करोड़ रुपए के घपले की शिकायत की है। हालांकि इलाज पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च में पहले की तुलना में कमी आई है, परंतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पीआईबी के माध्यम से 25 अप्रैल 2023 को जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार भारत में आउट ऑफ पॉकेट खर्च अभी भी
स्वास्थ्य के कुल खर्च का 47.1% है। वहीं स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.13% से मामूली सा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.35% हुआ है। विश्व बैंक की रिपोर्ट भी कमोबेश यही आंकड़ा देती है और दिखाती है कि भारत की इलाज पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च में अभी भी दुनिया में लगभग सबसे पीछे है। हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग जर्नल के वॉल्यूम 38 अंक 8 के पेज 926 से 938 पर 6 जुलाई 2023 को प्रकाशित महक नंदा और राजेश शर्मा के एक शोध पत्र में बताया गया है कि भारत में आउट ऑफ पॉकेट खर्च अभी भी इलाज के कुल खर्च का लगभग 50% है। इस वीडियो में डॉक्टर नाटा मेंडबे WHO रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बता रही हैं कि किस तरीके से बीमारियों के इलाज में लगने वाले अधिक आउट ऑफ पॉकेट खर्च के कारण लोग गरीबी से घिर जाते हैं। Sufficient number of poor people who are not able to afford the services they need, and the quality of services is not always adequate to their needs, and therefore people fall into poverty because they have to sell sometimes their assets even and say no to some other needs of life to pay for the health services they need to acquire. And that is very important because we have evidence that in the situations such as cancer patient in a family, for example, some 50% of such families actually fall into poverty. भारत में अधिक आउट ऑफ पॉकेट खर्च के अनेक कारण हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में आयुष्मान योजना में एम्पैनल्ड अस्पताल ही नहीं है। बहुत से स्थानों पर तो निजी अस्पताल हैं ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार छत्तीसगढ़ में एम्पैनल्ड कुल 1585 अस्पतालों में से 252 रायपुर में, 124 बिलासपुर में, 91 रायगढ़ में और 88 दुर्ग शहर में है। सक्ती में केवल 2 अस्पताल, मनेन्द्रगढ़ में 3 अस्पताल, सारंगढ़ में 3 अस्पताल और नारायणपुर में 8 अस्पताल ही एम्पैनल्ड हैं। इसी तरह से आयुष्मान योजना में अधिकांश प्रकरण हीमोडायलिसिस और सामान्य प्रसव आदि के हैं। अन्य गंभीर बीमारियों के प्रकरण बहुत कम हैं। अधिकांश अस्पताल पूरी तरह से निःशुल्क इलाज नहीं करते। लैब टेस्ट आदि के पैसे तो वो ले ही लेते हैं। YouTube की चैनल ETV भारत यूपी वीडियो पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में देखिए कि लखनऊ में किस तरीके से आयुष्मान कार्ड दिखाने पर भी ब्लड टेस्ट के लिए पैसे मांगे गए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। क्या हुआ था आपने यहाँ पे जब एडमिट किया तो उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में हम खून जांच के लिए ले गए तो भागीरथ आयुष्मान वाला हमने कार्ड दिखाया तो हमसे कहा गया कि मोदी जी के पास जाओ, वही आपका इलाज करेंगे, वही पैसा देंगे। हम तो हमें पैसे दो तो हम आपका खून की जांच करेंगे। किसने कहा? काउंटर नंबर 2 पे कहा। तब हमने पैसे दिए, तब उन्होंने हमारे पैसे जमा किए तो हमारे खून की जांच हुई। उसके बाद फिर क्या मरीजों को दूर दूर से अस्पताल आना पड़ता है और उनके रिश्तेदारों को अपने रहने खाने के लिए खर्च करना ही पड़ता है। अनेक अस्पतालों का कहना है कि वर्षों से उनके क्लेम का भुगतान नहीं किया। भुगतान होता भी है तो कम से कम 10 से प्रतिशत राशि काट कर होता है। इसलिए उन्हें अस्पताल चलाने के लिए मरीजों से पैसे लेना ही पड़ता है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर में देखिए कि किस तरीके से भोपाल के निजी चिकित्सालयों ने आयुष्मान योजना के पैसे समय से नहीं मिलने के कारण इलाज बंद करने की धमकी दी थी। प्राइवेट अस्पताल इलाज नहीं करेंगे, समय पर भुगतान न होने के चलते इलाज बंद करने का ऐलान किया है। समय पर भुगतान न होने से आर्थिक संकट का हवाला दिया। 31 मार्च तक के भुगतान की निजी अस्पताल की मांग है। कहा कि 31 मार्च तक का भुगतान सरकार करे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां आयुष्मान कार्ड से अब निजी अस्पताल इलाज नहीं करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ तथ्य दिए गए हैं निजी अस्पतालों द्वारा और अभी क्या मांगे हैं? देखिए, निजी अस्पतालों के एसोसिएशन ने यह दावा किया है कि सरकार सही समय पर उन्हें पेमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि पहले इलाज तो आयुष्मान कार्ड से किया जाता है, लेकिन बाद में सरकार की ओर से पेमेंट ना पहुंच पाने के कारण आर्थिक अनियमितताएं उत्पन्न हो गई हैं। इस वजह से 15 अप्रैल से राजधानी भोपाल के 70 से ज्यादा ऐसे अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना के लिए काम करना बंद कर देंगे। यानी कि आपके
कई अस्पतालों का कहना है कि उनके ओवरहेड्स अधिक होने के कारण उनका वास्तविक खर्च आयुष्मान के निर्धारित पैकेज से अधिक है। इस कारण उन्हें मरीजों से पैसे लेने पड़ते हैं। YouTube के चैनल वीडियो वॉलंटियर्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस यूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में देखिए कि झारखंड में किस प्रकार कार्ड धारकों से भी इलाज के पैसे लिए जाते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सरकार द्वारा चिन्हित नर्सिंग होम में गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है। 18 तारीख रात में ले गए, परिवार को डिलीवरी था, उसके बाद ले गए हॉस्पिटल। वहाँ पर 19 को ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन पहले हमको डॉक्टर ने बोला कि 6,000 से आपको जमा करना पड़ेगा। तो हम बोले कि 6,000 तो नहीं है, अभी थोड़ा 2,500 है, बोला जमा करते हैं। तो बोला ठीक है, फिर ला के जमा कर दो। 2,500 रुपये दिए, फिर जहाँ चला 700 रुपया लिया। उसके बाद ऑपरेशन हो गया। उसके हमको सुना में आया था कि स्मार्ट कार्ड वालों को फ्री होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10,000 बाद में फिर 8,000 रुपये मांगा, तो 10,500 लगभग हो गया मेरा। कई अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज लाने वालों को कमीशन देते हैं, इसलिए भी उनका खर्च अधिक होता है। कई अस्पताल दबी जुबान से कहते हैं कि बिना रिश्वत खिलाए उनके क्लेम का भुगतान होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना का इरादा नेक है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर बढ़ना है तो निजी क्षेत्र पर निर्भरता कम करके सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के विकल्प की ओर अधिक ध्यान देना ही होगा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों से शायद हम कुछ सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे और भी बहुत सारे सरकारी अस्पताल के द्वारा निःशुल्क और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मॉडल भी हैं। निजी क्षेत्र के खर्चीले इलाज और लाभ के लिए काम करने की आदत के द्वारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य आसानी से प्राप्त होता नहीं दिखता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही प्रसंग में एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।